हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो अपने बीटेक कोर्स को करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि एक आपका प्रोग्राम आया है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, इस प्रोग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जब आप लोग बीटेक कोर्स करने जाते हो तो आप देखते हो कि आपको फुल टाइम या रेगुलर कोर्स करना पड़ता है, लेकिन जो लोग डिप्लोमा करने के बाद सीधे इंडस्ट्री में आ चुके हैं जॉब करने के लिए, भाई उनके लिए ऐसा क्या है जिससे कि वो बीटेक कर सके। क्योंकि जब आप यूजीसी के वेबसाइट पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो बीटेक कोर्स है ये आप लोग का फुल टाइम ही होता है, और ये जो बीटेक कोर्स है इसमें आपकी क्लासेस में अटेंडेंस होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे में एक ऐसा प्रोग्राम आप सभी के लिए लॉन्च हुआ है जो कि डिप्लोमा करने के बाद जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कौन सा है भाई, तो ये प्रोग्राम है आपका बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप जो है अपने बीटेक कोर्स को कर सकते हो, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी का सवाल है वो ये है कि आप डिप्लोमा पास आउट हुए होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 12 पास है और वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बीटेक कर रहे हैं, जो कि डिप्लोमा करने के बाद जॉब के फील्ड में आए। ठीक है, और जॉब कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, उनका जो है इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास बीटेक की डिग्री हो ताकि हम जो है अपना डेजिग्नेशन चेंज कर सके, हम अपनी सैलरी में हाइक ले सके। तो ऐसे मोटिव रखने वाले लोग जो कि बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम है आपका बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो और इसमें आपको जो बीटेक की डिग्री मिलती है वो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री में 100% वैलिड होती है, और अगर आप गवर्नमेंट की भी तैयारी करना चाहते हो तो भी इस बीटेक डिग्री के बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब आगे का आपका यदि हायर स्टडी करने का प्लान है या फिर आगे का आपका जो है किसी अनदर इंडस्ट्री में स्विच करने का प्लान है, तो ये बीटेक डिग्री जो है सबसे ज्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है डिप्लोमा किए हुए हैं और डिप्लोमा करके जो है आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं, तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए एक बेस बनाया गया है कि मिनिमम जो है अगर आपने बीटेक पास किया हुआ है तब जाकर के आप जो है इस इंडस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं, इस इंडस्ट्री में आप आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एलएनटी हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी हैं, चाहे टेक इंडस्ट्री की कंपनियां हो या फिर आईटी सेक्टर की कंपनियां हो या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की कंपनियां हो, अगर वहां पे जॉब कर रहे हैं आप तो उसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने कौन सी लेटेस्ट डिग्री वहां पे अप्लाई की हुई है जॉब करने के लिए। जैसे कि अगर आपने बीटेक का डिग्री अप्लाई किया हुआ है ना, तो आप इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर के लेवल से शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा लगाया हुआ है तो आपको इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर बनने में भी वहां पे 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो यह डिफरेंस होता है। तो बीटेक कोर्स आप सभी को जरूर करना चाहिए, और बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या है इस चीज को चेक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन को देख सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका एआई मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30 प्लस पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को ईएमआई की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ना वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फील्ड में ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वहाँ पे वर्क बर्डन आपका कितना ज़्यादा है। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई हमारा वर्क फ्रॉम होम मिल जाए परमानेंट, या फिर आप ये चाहते हो कि
सीएस या आईटी के सेक्टर में आकर के हम जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि आपको पता है कि इस समय मार्केट में जो सैलरी का ट्रेंड चल रहा है उसमें आईटी के स्टूडेंट्स और सीएस के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा हैं। आप चाहे किसी आईआईटी का एग्जांपल ले लो या फिर आप किसी भी कॉलेज का एग्जांपल ले लो, नॉर्मली देखोगे तो वहां पे जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं वहां पे जो सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज मिल रही है वो इन्हीं दो ब्रांच को मिल रही है, या तो ईसी के वालों को मिल रही है, या तो आईटी वालों को मिल रही है, या फिर आप लोगों का सीएस वालों को मिल रही है। ठीक है, लेकिन आगे चल के ईसीई में भी आपका ब्रांच में बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ब्रांच है जहां से आप सभी को जो है अपने बीटेक कोर्स को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहां से बीटेक कोर्स किया तो फिर जो है आप उस इंडस्ट्री में बड़ी आसानी के साथ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद कंटिन्यू जॉब कर रहा है, तो जब मैकेनिकल से डिप्लोमा करने के बाद वो जॉब कर रहा है तो उसको सीएसआईटी इंडस्ट्री में तो भाई ऐसे एंट्री तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए जो है उसके लिए बीटेक कोर्स है कि अगर वो ऑनलाइन बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में अगर वो एनरोल हो जाता है और उसने अपनी बीटेक डिग्री कोर्स कंप्लीट कर ली, तो अब उसके पास जो है वो बीटेक की डिग्री आ गई। ठीक है, और जैसे ही उसके पास बीटेक की डिग्री आती है तो जिस ब्रांच से बीटेक को किया हुआ है उस इंडस्ट्री में वो आसानी के साथ जा सकता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और जैसे रेगुलर को सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे रेगुलर में ऐसा होता है ना कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो सिर्फ 3 साल में ही आप अपने बीटेक कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली इन द सेम वे आपका इस इंडस्ट्री में भी वैसा ही है। ठीक है, अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है तो फिर बीटेक आप किसी भी ब्रांच से एडमिशन ले सकते हो और सिर्फ 3 साल में आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देर किस बात की, आप अपने बीटेक प्रोग्राम में अभी एडमिशन लीजिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए। बाकी इसके रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ।